अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज जिन कैरेक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में, वो हैं एक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर्स। इससे पहले भी जो है ना हम कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं की फैक्ट्स के साथ। ये उसकी वीडियो का जो है ना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपने अगर नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि व्हाट आर एक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर्स। तो एक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर्स जो है ना वो कैरेक्टर्स होते हैं दैट बिलोंग टू क्लर्जी, दैट बिलोंग टू चर्च। चर्च से लिंक्ड जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम एक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर्स कहते हैं। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स के अंदर हम देखें तो इसमें मंक हैं, फ्रायर हैं, प्रायरेस हैं एंड देन द पार्सन है, जो कि एक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर्स हैं। तो इनको जो है ना हम अब वन बाय वन डिटेल्ड कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट एक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर डिस्कस्ड इन प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स इज द प्रायरेस। तो प्रायरेस के बारे में बताया जाता है कि शी इज़ बेसिकली अ नन, और इनका जो है ना वो बड़ा एक कोई स्माइलिंग मैनर है, और इनकी जो सब ग्रेटेस्ट ओथ है, लाइक वो कसम जो है ना वो लेती हैं एक सेंट हैं उनकी, बाय सेंट एलॉय। तो हत्ता कि क्योंकि ये प्रायरस हैं तो उनकी कॉमन ओथ जो है ना वो बाय गॉड होनी चाहिए। तो यहाँ पे आयरनी का यूज़ किया गया है कि वो क्या यूज़ करती हैं, बाय सेंट एलॉय का जो है ना वो यूज़ करती हैं। और उनका नाम जो है वो मैडम एग्लेंटाइन है। हमें बताया गया है कि उनकी जो है ना वो जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और वो जो डिवाइन सर्विसेज हैं, लाइक जो उनकी वर्शिप के अंदर वो हिम्स गाते हैं या सॉन्ग्स जो गाते हैं फॉर वर्शिप पर्पजेज़ के लिए, उसके अंदर जो है वो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो जो है ना नेज़ल एलिमेंट को यूज़ करके बहुत ही अच्छे टोन्स प्रोड्यूस करती हैं। फर्दर बताया गया है कि वो बहुत अच्छी फ़्रेंच बोलती हैं, और उन्होंने उस को जो है ना जितना डिवोटेडली सीखा था एक स्कूल से जिसका नाम है स्ट्रैटफोर्ड 8 बॉक्स स्कूल, जो कि लंदन से जाना तकरीबन 2 माइल्स के फासले पर है। वहाँ से उन्होंने फ़्रेंच सीखी थी, और उसको जो है ना वो बहुत ही डिवोटेडली मैनर्स में बोलती हैं, फ़्रेंच बोलती हैं वो। मज़ीद प्रायर्स के मैनर्स के बारे में, टेबल मैनर्स के बारे में बताया गया है कि उनके अंदर जो है ना वो टेबल मैनर्स बहुत ही ज़्यादा हैं। वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो डिनर करती हैं, लाइक वो इस तरह से खाती हैं कि शी नेवर लेट एनी मॉर्सल फॉल। और जब वो जो है ना वो ड्रिंक भी करती हैं कोई चीज़, तो वो भी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं। उनके अंदर टेबल मैनर्स जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ये बताया गया। उसके बाद जो है ना उन्होंने बताया है कि शी वॉज वेरी प्लेजेंट, एमिएबल एंड वर्थ फ्रेंडशिप। लाइक इस यहाँ पर जो है ना उन्हें उनके बारे में ये बताया गया है कि वो जो है ना जो फैशनेबल मैनर्स थे, उनको मोस्ट लेटेस्ट जो फैशनेबल मैनर्स थे, जो कि ये चीज़ शो करें कि वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से हैं, एक एलीट फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को, इन सारे मैनर्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करती थी हमेशा। जैसे कि ये लाइन से जो है ना आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, शो होता है, शी चेरिश्ड टू बी हेल्ड वर्दी ऑफ रेवरेंस। शी बेसिकली वांट्स टू शो हर बर्थ इन अ रिच फैमिली। तो चौसर ने फर्दर प्रायरस के कंसाइंस को डिस्कस करते हुए हमें बताया है कि शी वॉज वेरी चैरिटेबल एंड सिंपैथेटिक इन हर बिहेवियर। और वो जो है ना बहुत ही एक टेंडर हार्ट की लेडी थी। वो जो है ना पेट्स को या किसी भी जानवर को या किसी को भी जब तकलीफ़ में देखती थी तो शी बिगन टू क्राई। तो वो जो है ना उनका दर्द खुद फील करने लगती थी, और उन्होंने जो है ना वो कुछ हाउंड्स भी पाले हुए थे जिनको जो है ना वो बहुत ही अच्छी फीड कराती थी, उनको जो है ना खिलाना पिलाना रखती थी अच्छा। हत्ता कि यहाँ पे भी आयरनी का यूज़ किया गया है कि चर्च के अंदर मौजूद जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको पेट्स रखना अलाउड नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये काइंड हार्टेड लेडी हैं इसीलिए इन्होंने पेट्स भी रखे हुए हैं, और टुवर्ड एनिमल जो है ना ये वेरी अफेक्शनेट और सिंपैथेटिक भी हैं। तो ऑल इन ऑल द प्रायरेस इज़ वेरी चैरिटेबल, सिंपैथेटिक एंड टेंडर हार्टेड लेडी। फर्दर इनकी लुक्स के बारे में डिस्कस करते हुए चौसर कहते हैं कि शी हैज़ अ वेरी फाइन फोरहेड। उनका जो है ना फेस बहुत ही अच्छा है, उनका पहनने ओढ़ने का स्टाइल भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उनका जो क्लॉक है, उन्होंने जो पहना हुआ है, अपना एक ड्रेस पहना हुआ है, वो भी क्या है बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। और उनके हाथ के अंदर एक रोज़री है जो एक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर के पास होती है, तो उसमें जो है ना उनकी जो एक रोज़री है वो फाइन बीड्स से बनी हुई है, और उसके ऊपर जो है ना एक ब्रोच लगा हुआ है, और उस ब्रोच के ऊपर एक कैपिटल लेटर लिखा हुआ है ए। और उसके बाद जो है ना एक फ्रेंच कोट लिखी हुई है जिसका नाम जो है एम्बर विंसिट ओमनिया, जिसका क्या मतलब है लव विंस ऑल। प्रायरस के साथ जो है ना एक और नन भी हैं, और उनके जो है ना 3 प्रीस्ट्स भी हैं जो कि उनके अंडर काम करते हैं। तो सेकंड करेक्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द मंक। तो मंक क्या है, ही इज़ टू अ क्लर्जी मैन एंड ही गॉट द मास्टरी ऑफ हिज प्रोफेशन। तो मंक जो है ना वो बेसिकली ही इज़ फाउंड ऑफ हंटिंग। बेसिकली हंटिंग जो है ना दैट इज़ फॉरबिडन इन क्रिश्चियनिटी, बट ये आयरॉनिकली कहा गया है कि ही इज़ फाउंड ऑफ हंटिंग। और उनके अंदर जो है ना फर्दर उनके बारे में बताया गया है कि उनके अंदर मस्कुलिन करेज है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फिट है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसको कोई एथलीट होना चाहिए था, या फिर कोई एबर्ट लाइक समथिंग नाइट।
नाइट की तरह से जो है ना उनकी बॉडी क्या है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फर्दर बताया गया है कि मंक के पास जो है ना फास्ट राइडिंग हॉर्सेज हैं जो कि उसने अपने पास रखे हुए हैं, और उसने जो है ना उनकी ब्राइडल के साथ छोटी बेल्स को जो है ना वो अटैच कर दिया गया है कि जब जो है ना वो घोड़े पे बैठ के बाहर चलता था तो वो बेल्स जो है ना वो रिंग करती थी, जिस तरह से कि एक चैपल के अंदर जो रिंग्स लगी होती हैं वो जो है ना वो आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं, वैसे ही उसके हॉर्सेस की जो बेल्स थी वो रिंग करती थी। तो बेसिकली जो है ना वो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस तरह की जो है ना वो बेल्स लगा देना हॉर्सेस के ऊपर, ये एक उस टाइम के अंदर एरिस्टोक्रेटिक जो लोग थे, इलियट फैमिली के लोग थे, उनका ये एक फैशन होता था जिसको ये मंक कॉपी करने की कोशिश करता था। और मंक की ओपिनियन क्या थी कि सेंट मॉरे और सेंट बेनेडिक्ट की जो ट्रेडिशनल मतलब वैल्यूज़ हैं जो रिलीजन के अंदर चली आ रही हैं उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि जो न्यू वर्ल्ड है उसके साथ हमें अपने आप को चेंज करता रहना चाहिए। तो वो जो है ना ये इस तरह का कवर क्यों कर रहा था, क्योंकि वो जो है ना ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, जैसे कि हमने पहले भी कहा है। और बेनेडिक्टियन जो डॉक्ट्रिन है वो क्या कहती थी कि हंटिंग इज़ फॉरबिडन इन क्रिश्चियनिटी। तो इस वजह से क्योंकि वो हंटिंग को पसंद करता था, इसलिए वो ये कहता था कि ये जो ट्रेडिशनल या ये जो एक चलती आ रही हैं ये डॉक्ट्रिन्स वगैरह इनको नहीं मानना चाहिए, बल्कि इनको जो है ना ख़त्म होना चाहिए। और फर्दर वो कहता है कि ये जो डॉक्ट्रिन है कि एक मंक को अपने कोलेस्ट्रल के अंदर ही रहना चाहिए, मतलब अपने उस चैम्बर के अंदर रहना चाहिए और उसको पढ़ते लिखते रहना चाहिए, लोगों को सर्व करना चाहिए, तो वो भी ये सब क्या क्या समझता है कि ये सारी आउटडेटेड बातें हैं, हमें इनको फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों वो ये सब बातें क्यों सोचता था, क्योंकि ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग हॉर्सेज दैट वाज अबॉलिश्ड इन द क्रिश्चियनिटी। उसके बाद जो है वो चौसर अपनी जो है ना वो पढ़ाई पेश करते हुए आयरॉनिकली जो है ना वो कहते हैं कि भाई आई कैन से दैट दिस ओपिनियन इज़ एक्सेप्टेबल। अब वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई क्यों हर वक्त जो एक मंक है वो अपने चैम्बर में बैठ के सारा टाइम पढ़ता रहे और पढ़ पढ़ के पागल हो जाए बेचारा, क्यों ना वो बाहर आए, बाहर की दुनिया में जो है ना वो मज़े ले। तो यहाँ पे जो है ना वो सारा एक मॉकरी करता है, एक आयरॉनिकल एलिमेंट्स का जो है ना वो यूज़ करता है कि मंक की जो है ना क्या क्या सर्विसेज होनी चाहिए और क्या क्या वो उस टाइम के जो मंक्स थे वो कर रहे हैं। फर्दर वो मंक की लुक्स के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मंक जो है ना ही वॉज टू वेरी वेल ड्रेस्ड, और उन्होंने जो है ना एक अपनी चिन के नीचे का जो कॉलर था उसको सेट करने के लिए एक गोल्ड की पिन लगाई हुई है, जिसकी एक साइड पे जो है ना जो उसकी लार्जर साइड है वो लव नॉट है। और इसी तरह से उनके जो कफ्स हैं स्लीव्स के, उसको भी जो है ना उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ है। और वो बेल्ड हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना अपने सर को इतनी अच्छे तरीके से अनॉइंटेड किया हुआ है, लाइक ऑयल्ड किया हुआ है कि हिज हेड इज़ वेरी शाइनी। इसी तरह से उनका फेस भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा शाइनी है कि जैसे इसको अभी अनॉइंटेड करके आया गया हो, इनको अभी ऑयल्ड करके आया गया हो। और जो है ना उनको खाने में बहुत ज़्यादा, वैसे तो उन्हें सारे ही रोस्टेड बर्ड्स बहुत पसंद हैं, लेकिन रोस्टेड स्वैन जो है ना वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ऑल इन ऑल monk is fond of riding, monk is fond of hunting, monk is fond of eating. That is all ironically should not be the characters of a monk. And the next character I'm going to discuss is the friar. तो फ्रायर के बारे में कहा गया है he is both a wanton and merry man. और फर्दर जो है ना ही इज़ अ लिमिटर, लाइक उसके पास जो है ना एक सर्टेन लिमिट्स के अंदर बैगिंग करने का, भीख मांगने का जो है ना उसके पास लाइसेंस है। और उसका जो है ना जो आर्ट था डेलियंस का और फेयर लाफ का, लाइक उसका बोलने और हंसने का जो आर्ट था वो उसको बहुत ही ज़्यादा यूनिकनेस प्रोवाइड करता था। लाइक जितने भी ऑर्डर्स हैं मंक के, सॉरी फ्रायर्स के, चौसर ये क्लेम करते हैं कि उन सब में से जो आर्ट बोलने का और हंसने का इसके पास था वैसा किसी के भी पास नहीं है। और 4 ऑर्डर्स ऑफ फ्रायर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑर्डर होता है फ्रांसिस्कन्स का, सेकंड वन इज़ डोमिनिकन्स सॉरी, थर्ड वन इज़ कार्मेलाइट्स एंड फोर्थ वन इज़ ऑगस्टियंस। फर्दर जो है वो फ्रायर के बारे में बताया जाता है कि वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था यंग वुमेन की मैरिजेस कराने में, और आयरॉनिकली ये एलिमेंट भी कहा जाता है कि मे बी वो जो है ना वो खुद शादियाँ कर लेता था सारी यंग वुमेन से। और दूसरा इसके बारे में बताया गया है कि ये जो है ना ये जो कुछ लोग आते थे अपने सिंस की रिपेंटेंस लेके इसके पास, तो फ्रायर वाज ऑफ द ओपिनियन कि अगर जो है ना आपको अपने गुनाहों से माफ़ी चाहिए, इफ़ यू वांट पार्डन, तो यू मस्ट गिव आर्म्स टू द पुअर फ्रायर्स। इसका क्या मतलब है कि वो कहता था कि अगर आपको जो है ना अपने गुनाहों से माफ़ी चाहिए तो आपको बहुत बड़ी अमाउंट में खैरात देनी चाहिए फ्रायर्स को। तो जो है ना जितना ज़्यादा अमाउंट में फ्रायर्स को इमदाद देगा, वो किसी भी तरह से हो सकती है, वो पैसे की फॉर्म में या जो है ना उसको दावत वगैरह की फॉर्म में, तो उसका जो है ना उतना ज़्यादा चांस है कि उसको फॉरगिवनेस मिल जाए फ्रॉम
हेवंस। फ्रायर को अपने इलाके में मौजूद तमाम जो एक वेल्दी या फेयर वुमेन होती थी उनका भी जो है सारा इन्फॉर्मेशन होता था। वैसे क्यों करता था? क्योंकि ही हैज़ द पावर ऑफ कन्फेशंस। लाइक वो कहता था कि वो अपने कन्फेशंस जो है ना वो उसके सामने कर सकते थे, फ्रायर्स के सामने, और फिर वो जो है ना उनको एब्सोल्यूशन बताता था, मीन उसका हल बताता था। और वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो हल किस तरह से बताता था। ये फ्रायर जो है उस अपने टाउन के अंदर जितने भी टैवर्न्स थी उन सब के बारे में इसको अच्छे से पता होता था। हर इन कीपर को जो है ना ये जानता होता था। अब इसके बारे में कहा गया है कि अब ये उस तरह से तो बैगिंग नहीं करता था जिस तरह से एक ट्रेडिशनल बैगर जो है ना वो बैगिंग करते हैं, बल्कि ये क्या करता था, ये जो है ना जो रिच पीपल होते थे अपने टाउन के, उनके साथ ये बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करता था। और जहाँ कहीं इसको लगता था कि अब जो है ना अपॉर्चुनिटी अराइज हो सकती है कि इसको बहुत सारी आर्म्स मिलेंगी, तो वहाँ पर जो है ना ये मज़ीद ज़्यादा कोर्टियस हो जाता था और सर्विसेबल हो जाता था। तो इस तरह से जो है ना इसके बारे में वो कहते हैं कि ही वॉज द बेस्ट बैगर ऑफ हिज टेरिटरी। इसी के साथ साथ उनको जो है एक एनुअल फ़ी भी एलोकेटेड की जाती थी। किस वजह से? क्योंकि उनको एक लाइसेंस मिला हुआ था कि वो लोगों के कन्फेशन सुने और उनको बताएं कि भाई जो है हाउ टू गेट द पार्डन। इसी वजह से उनको एनुअल फ़ी यहाँ से भी मिलती थी उनके कन्फेशन सुनने के भी और इसके अलावा वो अपने डोमेन के अंदर रहते हुए जो रिलीजन के नाम पे चंदा जमा कर लेते थे वो भी उनकी अलहदा से एक आमदनी थी। फ्रायर के जो फेमस ग्रीटिंग वर्ड्स थे दैट वाज इन प्रिंसिपियो, तो वो इतने अच्छे अंदाज में लोगों से मिलता था कि चौसर बताते हैं कि कोई ऐसी विडो जिसके पास अपने शूज़ तक ख़रीदने के पैसे नहीं थे वो भी इसकी बातों में आके इसको कुछ ना कुछ देने के काबिल हो जाती थी। लाइक उसके बोलने का जो आर्ट था वो इतना ज़्यादा अच्छा था और वो जो है ना अपनी टंग को इस तरह से मूव करता था कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सके, क्योंकि उसने इसी से ही लोगों को टैकल करना होता था। और एट द एंड वो बताते हैं कि इस फ्रायर का नाम जो था वो ह्यूबर्ट था। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास समनर है। तो समनर जो है ना वो कौन है? वो एक फ़ाइन कलेक्टर है चर्च के ऊपर के चर्च के अंदर जो है ना आते जाते कोई लोग अगर वायलेशन करते हैं या लॉस को ठीक तरीके से पूरा नहीं करते तो समनर का काम जो है ना टू कलेक्ट फ़ाइन है उनसे। तो उसकी जो है ना अपीयरेंस के बारे में बात करते हुए चौसर बताते हैं कि उसका जो है ना एक रेडिश फेस है जिसके ऊपर स्कार्स हैं, बहुत सारे दाग धब्बे हैं जो उसको बहुत ही स्केरी अपीयरेंस, ड्राउनी अपीयरेंस दे देते हैं। और इसी के साथ ही उसका जो फूड का टेस्ट है वो भी जिस तरह से उसकी शक्ल भयानक है तो उसका फूड का टेस्ट भी बहुत ही बुरा है। उसको गार्लिक, ओनियंस, वाइन वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। अगर जो है ना उसको कहीं से भी कोई वायलेशन नज़र आती है लोगों की तो वो जो है ना उनके ऊपर फ़ौरन से ही एक्शन लेता है। लेकिन इसके बाद इसी के साथ ही वो आयरॉनिकली चौसर हमें बताते हैं कि इसको टैकल करना थ्रू मनी और वाइन वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। लाइक इसको ब्राइब करना, रिश्वत देना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे वो आयरॉनिक एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं कि वो ख़ुद जो है ना लोगों पे बहुत ही सख्ती करता है कि वायलेशन नहीं करनी और उसको वायलेट करना उतना ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि समनर को जो है ना लोगों पर ये पावर है कि वो जो है ना उनको वायलेशन करने से रोकता है और उन पर फ़ाइन लगाता है, उनसे फ़ाइन कलेक्ट करता है। तो वो अपनी इस पावर का अच्छे तरीके से गलत इस्तेमाल करता है। द नेक्स्ट कैरेक्टर आई एम गोइंग टू डिस्कस इज़ द पार्टनर। पार्टनर कौन है जी? ये भी एक एलर्जी कैरेक्टर हैं जिनकी जो है ना अपीयरेंस कैसे है कि ये ही इज़ अ थिन मैन फ्रॉम मिडिल क्लासेस एंड विद पेल एंड ग्रीजी हेयर, और वो कम्प्लीटली बियर्डलेस है जो कि क्या शो करता है, उसकी क्लेवरनेस को शो करता है। अब पार्टनर जो है ना वो क्या काम करता है कि ही गिव्स फॉल्स होप टू द पीपल। वो जो है ना उन्होंने एक इस तरह से एक बिज़नेस जो है ना वो स्टार्ट किया हुआ है कि जो लोगों के सिंस हैं उनके खिलाफ उनको होप देना या उनको जो है ना डिफरेंट तरीक़ों से रिपेंटेंस के डिफरेंट तरीके बताना और फिर उनसे वो मनी बनाता था, उनसे पैसे लेके उन्हें इस तरह से फॉल्स होप देता था। उनको बताता था कि ऐसा करो तो आपको ये हो जाएगा, इस तरह से करो तो आपको जल्दी रिपेंटेंस जो है ना वो मिल जाएगी, और इस तरह से जो है ना वो मनी बनाता था अपनी। उसका जो है ना एक करप्ट प्रोफेशन था जिसमें जो है ना वो क्लीन शीट प्रोवाइड करता था लोगों को होप की। लाइक वो कहता था कि ऐसा काम कर लो और मुझे इतना पैसे दे दो तो आपको आगे जन्नत मिल जाएगी। इस तरह से वो एक जो है ना करप्ट या फॉल्स होप के थ्रू लोगों से पैसे बना रहा था। उसने इसको बिजनेस बनाया हुआ था। इसके अलावा वो जो है ना वो कुछ भी प्रीच करता था, लाइक कुछ भी, जिस तरह से हमने पहले भी देखा, तो वो कुछ भी या गाता था या सिंगिंग करता है, कुछ भी ये चीज़ें उसका जो है ना शौक़ था, तो वो उन चीज़ों को प्रीच करता था बाय सिंग और बाय यूजिंग एनी टैक्टिकल्स। तो ऑल इन ऑल जेफरी चौसर ने जो है ना हमें एक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर्स के अंदर या चर्च के अंदर हो रही या बढ़ती हुई करप्शन के बारे में बताया है कि चर्च जो है वो किस तरह से रिलीजन को यूज़ करते हुए लोगों को लूट रहा है। सो दैट वाज माय टॉपिक। इफ़ यू फाइंड माय कंटेंट हेल्पफुल, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।